धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अरबी भाषा में कुछ पढ़ते हुए और प्रोफेट मोहम्मद के कौल का जिक्र करते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने 7 मिनट से ज्यादा का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कहते हुए बोलते हुए दिखाई और सुनाई दे रहे हैं कि जो मखलूक का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो कभी भी खुदा का शुक्रगुजार नहीं हो सकता है। ये दलील देने के बाद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे, कह रहे हैं कि हम उनके योगदान का शुक्रिया अदा करते हैं। जब से वीडियो सामने आया तब से कई तरीके के सवाल पैदा हो गए हैं। सबसे अहम सवाल यह पैदा हो गया कि आखिर वो क्या मामला है, वो कौन सा एहसान है जिसके बोझ तले मौलाना कल्बे जव्वाद शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु इतना दबे जा रहे हैं और वीडियो बना के वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और वो भी उस वक्त कर रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में 23 फरवरी को चौथे चरण के तहत होने वाले मतदान में लखनऊ में भी वोटिंग होने जा रही है और लखनऊ में ही सबसे ज्यादा शियों का प्रभाव माना जाता है। बहुत सारे सवाल और भी खड़े हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने मुसलमान नौजवान को उठाकर या कौम के नौजवान को उठाकर जेल में डाल रखा था। योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने उनको रिहा करवा दिया। हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। आगे वो कहते हैं कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो पहले लखनऊ के मेयर भी हुआ करते थे, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने सूफी कॉन्फ्रेंस होने दी और इसके लिए आरएसएस के नेता इंद्रदेश कुमार के भी हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं। इसके बाद वो आगे यहां से निकलकर दिल्ली पहुंच जाते हैं और शाह मर्दा जो दरगाह है उसका जिक्र करते हुए शीला दीक्षित जो अब इस दुनिया में नहीं है, कांग्रेस की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 3 बार दिल्ली की, उन पर सवाल उठाने लग जाते हैं और बाद में फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं और कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की खुद को हिमायती बताने वाली, नाम नहीं लेते हैं लेकिन सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि उसने एक शिया नेता को टिकट दिया, 2 घंटे के भीतर उसका टिकट काट दिया और ये सब करके उसने शियों को जलील किया है। एक के बाद एक जिस तरीके से वो विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठा रहे हैं और सत्ता पक्ष के यानी कि भाजपाइयों के गुणगान कर रहे हैं, उससे और भी कई सारे सवाल पैदा हो गए हैं, लेकिन उन पर बाद में रोशनी डालेंगे। पहले सुन लीजिए मौलाना कल्बे जव्वाद को। मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो खालिक का शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता। और यहाँ मखलूक का लफ्ज़ है यानी अल्लाह के जो पैदा किए हुए लोग हैं। और चाहे कि कोई मजहब लफ्ज़ मुसलमान नहीं, यहाँ पर लफ्ज़ मोमिन यहाँ पर नहीं है कि मोमिन मोमिन का शुक्रिया अदा करे या मुसलमान मुसलमान का शुक्रिया अदा करे, बल्कि लफ्ज़ मखलूक है यानी आपके साथ कोई भी नेक सलूक करे चाहे किसी भी मजहब का क्यों ना हो, तो आपका फरीज़ा है और इस्लामी फरीज़ा कि आप उसका शुक्रिया अदा करें क्योंकि लफ्ज़ मखलूक में सब शामिल हो गए। तो अब यही वजह है कि हमारा जिन्होंने साथ दिया है हम हमारे पर वाजिब लाजिम है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। अभी आपने देखा होगा कि जो नया वक्फ बोर्ड बना है उसमें जो पिछले इंतहाई बेईमान लोग हैं उनको हटाया जा रहा है और कोशिश है कि ईमानदार लोगों को लाया जाए। ये भी जो हुआ है वो हम योगी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में भरपूर मदद की और आज जो ये वक्फ बोर्ड बना है ये उन्हीं की वजह से बनना है कि आज भी वही यहाँ पर मौजूद होता है जो अब त्यागी हो चुका है और उसी तरह से बेईमानियां कर रहा होता, वो बेच रहा होता जिस तरह से पहले बेच रहा था। ये योगी जी का इस सिलसिले में हमारे सिलसिले में उनका ये योगदान रहा कि उन्होंने उसको रोक दिया और हमारे अच्छे लोगों को आने का मौका दिया। इसी तरह से हम शुक्रिया खास तौर से अदा करना चाहते हैं क्योंकि पिछली हुकूमत में हमारे 2 जवानों को गिरफ्तार भी किया गया था और उनके ऊपर मुकदमे भी झूठे लगाए गए थे। 30 से मुकदमे एक जवान पर लगाए गए थे और 6 महीने जेल में उनको बंद रखा गया था। वो मुकदमे चल रहे थे और हमारे कौम के करोड़ों रुपए उन मुकदमों पर खर्च हो गए थे। मेरे नहीं, कौम के करोड़ों रुपए, कम्युनिटी के हमारे करोड़ों रुपए उन मुकदमों पर खर्च हो गए। लेकिन हम शुक्रिया अदा करें जनाब ब्रजेश पाठक साहब का कि उन्हीं ने इन मुकदमों को हटवाया और आज हमारे नौजवान जो आज़ाद हैं वो
इसमें हम ब्रजेश पाठक साहब का पूरा इसमें योगदान रहा है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें पूरी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो पिछली हुकूमत ने जुल्म और सितम किए थे तो उसका उन्होंने उसको भरपाई की उन्होंने उसको और उन्होंने उस मुकदमे हटवाए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से हमारे दिनेश शर्मा साहब जो हैं उन्होंने भी काफ़ी हमारी मामलात में, कम्युनिटी के मामलात में मदद की। यहाँ तक कि यहाँ पर जो सूफी कॉन्फ्रेंस हो रही थी यहाँ घंटा घर के पार्क में, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि दिल्ली से प्रेसिडेंट आने वाले थे, तो उन्होंने कहा प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आप ये जलसा नहीं कर सकते। तो दिनेश शर्मा साहब ने साफ कहा था कि मैं वहां पहुंच रहा हूं, जो तुम्हें कार्रवाई करता हूं कर लो। ये उनके साफ जुमले थे और उसके बाद इतनी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई उन्हीं की सदारत में हुई। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको पेश करना बहुत जरूरी है। जब पिछली हुकूमतों के जुल्म और सितम की वजह से जो हम लोग को परेशानियां थी, उन्होंने इसमें उस परेशानियों को दूर किया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में जो शाह मर्दा की दरगाह है, कितनी बड़ी कुर्बानियां उसके लिए दी गई, कितनी लाठियां खाई गई, गोलियां तक दरगाह पर चलाई गई हैं शीला दीक्षित के जमाने में, और लाठी चार्ज और बच्चों और औरतों के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, कितने बच्चे जख्मी, औरतें जख्मी हुई। और उसके बाद 10 बरस तक हम लोग लौटते रहे और उसके बाद जाकर उसको आजाद करवाया, और इतनी बड़ी अरबों अरबों की जायदाद जो है वो शियों के पास आई, लेकिन हमारे शिया मौलवी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा वहां के कुछ शिया मौलवियों ने जो दिल्ली उसके आसपास के, उन्हीं ने, और लखनऊ के शिया मौलवी पहुंचे वहां, और वो अमानतुल्लाह नाम का जो बहुत ही बेईमान शख्स है, जिसको केजरीवाल साहब जो है उन्होंने सर के ऊपर हमारे सजावट कर दिया और सब उसको वहां का चेयरमैन बना दिया। वो उसने जो है वो मोहित खां और वसीम खां वगैरह की उसने हिमायत की, और उसने जो कमेटी वहां की जो हैदरी कमेटी थी, उसे अंजुमन हैदरी, उसको बेदखल कर दिया और नई कमेटी बनाई जिसमें हिस्ट्री शीटर्स हैं, जिनके ऊपर करोड़ों करोड़ों के घपले का मुकदमे हैं। एक तो बहुत बड़ा बदमाश है कि जो पुलिस पर जिसे गोलियां चलाई, उसको कमेटी में उसने रख दिया, और यहाँ के मौलवी आके सपोर्ट कर रहे हैं वहां। यानी दुश्मनी तो आप देखिए कि एक इमाम, ये जो है इमाम जमाना का ये वक्फ होता है, तो ये हमारी दुश्मनी में इमाम जमाना के दुश्मन हो रहे हैं, और एक हमारी दुश्मनी में रसूलुल्लाह कुरान का दुश्मन हो गया, और ये हमारी दुश्मनी में इमाम जमाना के दुश्मन हो गए। इतने खबीस के लोग हैं जाकर उन्होंने, लेकिन एक राजनाथ साहब से बात की है, और इंशाल्लाह वो ऑर्डर बहुत जल्दी वापस हो जाएगा, और इस तरह से उस के पास और वो महफूज रहेगी, और वो जो फिर दोबारा वहां पर वो जो बदमाश थे वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको हमें इसका भी इकरार करना चाहिए, और जिसको ऐसा हमें मानना चाहिए इसका सिलसिले में। और सबसे बड़ी आप देखेंगे जो संगठन है उसमें जो आप अपना दल है, उसमें भी एक शिया भाई को हमारे जो है वो उन्हीं ने उसमें उनको टिकट दिया, और एक दो पार्टियां हैं जिनने शिया भाई को टिकट दिया। लेकिन एक है जो सबसे बड़ी मुसलमानों की हमदर्द पार्टी समझी जाती है, उन्होंने पूरी शिया कौम की इंसल्ट इस तरह से की कि एक शिया को टिकट देकर वापस ले लिया। इसमें पूरी कौम की तौहीन की, पूरी कौम की इंसल्ट की उन्होंने। ये वो छुट भैया मौलवी जो हिमायत करते नजर आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से कौम की इंसल्ट की गई थी कि एक शिया, बहुत मोहतरम खानवादे के एक शिया को वोट दिया गया, उनको वो टिकट दिया गया, और टिकट 2 घंटे बाद टिकट उसे वापस ले लिया, और उनको जलील करने की कोशिश की गई। तो इसको भी सबको सामने रखना चाहिए। अब पहले भी मैंने कहा था कि मैं किसी पार्टी की हम लोग हिमायत नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना यही है कि अच्छे लोगों को वोट दिया जाए, कि जो हमारे कौम के हक में हो उनको वोट दिया जाए, जो दंगे फसाद रोकने में सक्षम हो उनको वोट दिया जाए, और जो हमारी मदद कर रहे हैं उनको वोट दिया जाए। जिन्होंने हमेशा धोखा दिया है, वो हम समझते हैं कि उनको वोट देना जो है अपने को धोखा देना होगा। इस सिलसिले में एहतियात की जाए, इतनी बड़ी गुजारिश है, इससे ज्यादा बड़ी कोई और गुजारिश नहीं है।
सुन लिया आपने मौलाना कल्बे जव्वाद को। तमाम चीजें बारीकी से आपकी समझ में आ गई होंगी। आदित्यनाथ योगी का शुक्रिया इसलिए अदा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नया शिया वक्फ बोर्ड बनवा दिया है और अब वसीम रिजवी को वहां से बाहर निकलवा दिया। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि वसीम रिजवी वहां से कैसे बाहर निकला है और क्या तमाम चीजें हुई हैं और कैसे वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गया है। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। 5 साल तक ये लोग खूब धरने प्रदर्शन करते रहे, उसके खिलाफ कभी कुछ हो नहीं पाया, जांच तक नहीं हो पाई। आगे आपने देखा कि ब्रजेश पाठक का, इंद्रेश कुमार का किस तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और दिनेश शर्मा का किस तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बाद में शीला दीक्षित पर वो क्यों सवाल उठा रहे हैं और साथ में समाजवादी पार्टी पर किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। हम कहते हैं आपकी तमाम बातें जायज हैं क्योंकि हमेशा से शिया भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं और चुनाव से पहले ये वीडियो जारी करके आपने एक बार फिर ये साबित भी कर दिया है कि शिया भाजपा के साथ ही हैं। आप देख सकते हैं ये चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी का, बड़े मुस्लिम नेताओं में शुमार किए जाते हैं लेकिन शिया हैं ये। इसके अलावा ये चेहरा है मोहसिन रजा का जो उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार में मंत्री है। इसके अलावा सुन्नियों में बताइएगा कि जो एक हुआ करता था शाहनवाज हुसैन, एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में केंद्रीय मंत्री हुआ करता था, सबसे कम उम्र का केंद्रीय मंत्री बना था मोदी सरकार में। ना तो उसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया, ना उसको मंत्री बनाया गया, बाद में उसको उठा के फेंक दिया, बिहार एमएलसी बना दिया और नीतीश कुमार सरकार के अंडर में वो काम कर रहा है और उस नीतीश कुमार के अंडर में काम कर रहा है जिस पर वो कल तक सवाल उठाया करता था। लेकिन कहते हैं ना, कुर्सी चाहिए, चाहे वहां की ना हो यहाँ की हो, बड़े गुलामी करके मिल रही हो, लेकिन कुर्सी पे बने रहने का मजा ही अलग होता है। तो वो भी वहां बैठ के खुश ही है। ये एक खबर चुनाव से पहले उभर के सामने आई है जो इस बात पर फिर से एक बार मोहर लगा रही है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम सब कुछ होने के बाद, सिया आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ, इसके अलावा एनकाउंटर में जो लोग मारे गए, जो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं, उन सबसे परे शिया एक बार फिर से भाजपा के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके जो धर्मगुरु हैं उन्होंने अपील जारी करके ये साफ संकेत भी दे दिया है। कोई ढकी छुपी बात नहीं रखी है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ क्योंकि चुनाव में और भी बहुत कुछ लोग ऐसे ही बेनकाब होने वाले हैं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।